विधि। अच्छा तुम लोगों ने किस किसने, मैंने बताया किस किसने पढ़ लिया पूरा, किस किसने पढ़ लिया पूरा? कोई भी ऐसा जिसने ना क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस पूरा पढ़ लिया हो, कोई भी? देखो पता है इससे ना फायदा नहीं होगा बिल्कुल, फिर तो फिर कोई यूज ही नहीं है, फिर इसको अगर नहीं करा ना, मतलब 70-80% भी नहीं किया है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहीं पे होगा नहीं दोबारा, और 12th वालों को तो करना ही करना है ये। लास्ट टाइम में जो मैंने जो पढ़ाया मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ एक बार। मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था सल्फाइड आयन। मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा फिर तुम्हें, क्योंकि तुम लोगों ने जब किया नहीं ना तो फायदा नहीं होगा फिर ऐसे। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पढ़ाया S2 माइनस। S2 माइनस के लिए पहले मैंने तुम्हें दिखाया कि किसका इसके साथ प्रेसिपिटेट एक्चुअल में किसका बनता है, वो तुम सबने पढ़ा हुआ है। S2 माइनस के साथ एमोनियम फर्स्ट ए सेकेंड ए, ये सब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अगर S2 माइनस सफिशिएंट अमाउंट में। क्लियर? अगर S2 माइनस सफिशिएंट अमाउंट में है। लेकिन अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, जैसे H2S इन डाइल्यूट HCl, इसमें सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन एंड इफेक्ट लग रहा है, H2S टूटेगा, 2H प्लस प्लस S2 माइनस। और दूसरा HCl जो है इस पे कॉमन एंड इफेक्ट लगाएगा, इससे H प्लस आयंस बढ़ जाएंगे, ये बढ़ गए तो रिएक्शन ऊपर वाली बैकवर्ड जाएगी, और S2 माइनस जो है वो कम हो जाएगा। कम होने के बावजूद ये प्रेसिपिटेट किसको करेगा? ग्रुप फर्स्ट को, यानी Ag प्लस को, Hg22 प्लस को, और Pb2 प्लस को, इसको ग्रुप फर्स्ट फर्स्ट को और सेकंड ए और सेकंड बी को प्रेसिपिटेट बना देगा। कोई डाउट विधि? नो सर। फर्स्ट को सेकंड ए और सेकंड बी को प्रेसिडेंट बना देगा, ये तुम्हें मैंने बता रखा था। अब उसके बाद अगर ये पहला केस, दूसरा केस, अगर सिर्फ H2S है, उस केस में क्या होगा? H2S का आयन का कंसेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 2H प्लस प्लस H2 माइनस। मान लो इधर कंसेंट्रेशन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो इधर कंसेंट्रेशन था 10 मोलर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ दोबारा बोल रहा हूँ, अदरवाइज 0.1 0.2 मोलर होता है, यहाँ 10 मोलर था अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 मोलर, ज्यादा हो जाएगा ना इधर H2 माइनस। तो यस। उसके बाद, हाँ तो ज्यादा हो गया। तो अब ये तो फर्स्ट, ये किसको कर रहा था? मलिका ने भी ज्वाइन कर दिया, फर्स्ट ए और सेकंड ए को, फर्स्ट ए सेकंड ए को प्रेसिपिटेट कर रहा था ये। फर्स्ट को, सॉरी, फर्स्ट को और सेकंड ग्रुप को, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप लिखना। फर्स्ट से सेकंड तो अल्कली और अर्थ मेटल्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप यानी ए जी हाँ जी पिलावाई वाला, सेकंड ग्रुप यानी क्यों भाई हाँ जी पिलावाई कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, और या फिर सांस डबल एस डबल ए डबल एस। और H2S अगर आ जाता है तो H2 माइनस बढ़ जाएगा, इसलिए एक और आ जाएगा, आयन ऐड हो जाएगा, और वो क्या है? ZnS। ZnS और ऐड हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो ये ZnS ऐड हो जाएगा, प्लस ऊपर वाले यानी फर्स्ट सेकंड और ZnS, इनको प्रेसिपिटेट बना देगा। H2 माइनस अगर डायलूट H2S से आ रहा है। फिर तीसरा केस, अगर H2S आ रहा है OH आयंस के साथ, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ऑड आयन इफेक्ट लगेगा, OH आयंस आकर के इस H प्लस को खत्म कर देंगे। जब ये खत्म हो गए तो ली चैकले प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में जाएगी तो H2 माइनस अब सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएंगे। अब H2 माइनस सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएंगे, इसलिए एमोनियम फर्स्ट ए सेकंड ए, इसको छोड़ करके, यही बताया ना ऊपर, इसको छोड़ करके सबका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसको छोड़ करके क्या होगा? सबका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गया कि नहीं ये? यस। विधि तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया इससे? हाँ सर, वो पिछली बार ना आपने टेबल में अलग लिखवा दिया था, मतलब इनका भी आपने प्रेसिपिटेट लिखवाया था शायद। अच्छा चलो वो देख लेना एक बार, अभी मैंने तुम्हें कंसेप्ट क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब इसके अब तुम कोई भी सर सोचो। हाँ बोलो बोलो। सर तो मतलब कि H2S OH नेगेटिव Ag प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस ये सब प्रेसिपिटेट सबको नहीं सबको बनाएंगे ना? सबको सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देगा, सबको सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देगा अभी। सर पर इसमें तो सॉल्यूबल बताया ना आपने। प्रेसिपिटेट सॉल्युबल अगला टॉपिक बताया था मैंने। अब जैसे इनका जो प्रेसिपिटेट बन गए हैं, अगर इनका अभी इस समय क्या होगा? इस समय Ag2S, HgS, PbS, NiS, COS, ZnS, और क्या CUS, Bi2S3, CDS, AS2S3, AS2S5, SB2S3, SB2S5, SNS, SNS2, NIS, CUS, MNS, ZNS, ये सब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अब ये सब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सिर्फ अमोनियम फर्स्ट या सेकंड को छोड़ के, सही ना? अब इनका डिसोल्यूशन, फिर मैंने बताया इनका डिसोल्यूशन,
इनका डिसोल्यूशन ऑफ मेटल सल्फाइड, डिसोल्यूशन। अगर तुम्हें इस मेटल सल्फाइड को, जो मेटल सल्फाइड अभी बने हैं प्रेसिपिटेट हो, अगर इनको डिसॉल्व करना है तो उसको कैसे करेंगे डिसॉल्व? यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत आई होगी, हालांकि मैंने इसका अपलोड कर दिया वीडियो। MS जो है ये टूटेगा M2 प्लस प्लस H2 माइनस के अंदर, ये ऐसे टूटेगा। अब अगर हमें इसको डिसॉल्व करना है तो हमें इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, मतलब H2 माइनस को खत्म करना है। H2 माइनस को खत्म करना है तो पॉजिटिव आयन चाहिए, पॉजिटिव आयन चाहिए मींस एसिड। तो अगर मैंने एसिड डाला एसिटिक एसिड तो क्या होगा? अगर मैंने डाला एसिड डाइल्यूट HCl तो क्या होगा? और अगर मैंने डाला डाइल्यूट HNO3 तो क्या होगा? इन सब में अगर मैं एसिड H प्लस आयन सबसे ज्यादा कौन देगा? ये तो बहुत कम देगा, ये थोड़े ये ज्यादा देगा, सबसे ज्यादा ये देगा। ये HNO3 देखो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? HCl, फिर HNO3 भी स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक एसिड बहुत वीक है। ये अगर 2 आयन दे रहा है तो ये 10 देगा, ये 9 देगा, थोड़े से कम देगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए सिर्फ, सही है। अब लेकिन HNO3 की एक खासियत है कि HNO3 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये क्या करेगा? HNO3 जो है H2 माइनस को ऑक्सीडाइज करके एस वाइट टर्बिडिटी बना देगा, इसको ऐसे भी खत्म कर सकता है, और खुद ये NO में चला जाएगा। डाइल्यूट है तो NO में जाएगा, कंसंट्रेटेड है तो NO2 में जाएगा। इस वजह से इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इस H2 माइनस को खत्म करने की, यानी इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाने की। समझ गए कि नहीं? सबसे ज्यादा ये लेके जाएगा फॉरवर्ड में, सबसे जल्दी ये डिसॉल्व करेगा मेटल सल्फाइड को। मेटल सल्फाइड का जो प्रेसिपिटेट है सबसे जल्दी डाइल्यूट HNO3 डिसॉल्व करेगा, फिर HCl डिसॉल्व करेगा क्योंकि H आयंस ज्यादा देता है, फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सबसे कम डिसॉल्व करेगा मेटल सल्फाइड को। कोई डाउट यहां तक? सबसे ज्यादा विधि यस सर। विधि सबसे ज्यादा HNO3 क्यों कर रहा है जबकि ये तो थोड़ा सा वीक है HCl से? वेदांत तू बता एक बार, वेदांत। सर क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा है और एसिड का भी। विधि इतना टाइम क्यों लगा रहे हो फिर? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो उसमें? फिर ये तो आंसर उसी को देना था ना। एक बारी में क्लिक नहीं हुआ। अच्छा चलो, अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर। हमारा मेन काम है H2 माइनस को खत्म करना। हमारा मेन काम क्या है? H2 माइनस को खत्म करना, क्योंकि जब H2 माइनस खत्म होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब H2 माइनस दो तरीके से खत्म हो सकता है, एक तो H प्लस आयंस के साथ कंबाइन करके H2S बन जाएगा, खत्म हो गया तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कोई भी चीज कम हो रही है तो वो बढ़नी चाहिए, क्यों? लीच चाइल्ड प्रिंसिपल कहता है ये, और ये होता भी है। हर एक चीज, हर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करता है, हर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करता है। इसलिए अब H प्लस आयंस तो H2 माइनस को खत्म कर ही रहे हैं, H प्लस आयंस H2 माइनस को तो खत्म कर ही रहे हैं तीनों के। अब HNO3 जो है ये हल्का सा वीक एसिड है HCl से, हालांकि दोनों ही ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हम HNO3 को प्रेफर करते हैं इन रिमूविंग H2 माइनस। क्यों? HNO3 एक तो इसको खत्म कर रहा है H प्लस प्रोवाइड करके, दूसरा ये इसको खत्म कर रहा है इसको ऑक्सीडाइज करके S के अंदर। इसीलिए HNO3 जो है सबसे जल्दी मेटल सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनाएगा, मेटल सल्फाइड को डिसॉल्व करेगा। मेटल सल्फाइड को सबसे जल्दी ये क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? वेदांत? यस सर, क्लियर। देखो ये सब थ्योरी तुम मन में बोलोगे ना तो तुम्हें बहुत इजी लगेंगी ये चीजें। अब देखो ये मैंने तो बता दिया। अब मैंने तुम्हें इसके बाद बताया कि जो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है MNS, ध्यान सुनना, मैं एग्जैक्टली सेम लाइन रखूंगा। MNS, FES, COS, NIS, CUS, AG2S, HGS और PBS। अगर मैं इनको लूं, सिर्फ मैंने इनको लिख दिया है, देखो ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, ये तो सब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, MN, FE, CO, NI, CU इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में। उसके बाद AG हाजी पिला भाई, उसके बाद AG हाजी पिला भाई, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब यहां से यहां तक जब हम जाएंगे, ध्यान देना, MNS से लेकर के हम जाएंगे जब HGS तक, ये ऐसे गए HGS तक, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में जाते हैं तो साइज छोटा होता है, तो शेयर करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इससे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और 3D से 5D की तरफ जाते हैं
तो ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर कि इसमें भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जबकि कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है 4F का बीच में, समझे कि नहीं? तो इसलिए इधर भी जेड इफेक्टिव होना चाहिए कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ग्रुप में जा रहे हैं, लेकिन 3D से 5D में जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो इस वजह से नीचे जाने पर भी कोलन करेक्टर बढ़ेगा, और पीबीएस क्योंकि ये पी ब्लॉक का है, यहां से यहां तक कोलन करेक्टर बढ़ेगा। यानी पीबीएस और एचजीएस में से कोई पूछेगा ना कि कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है, तो बोलेंगे एचजीएस। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एचजीएस जो है, जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे सल्फाइड, सबसे ज्यादा कोवेलेंट है। सबसे ज्यादा कोवेलेंट क्या है? एचजीएस। और सबसे ज्यादा आयनिक की बात करूं, वैसे तो कोवेलेंट है सारे ये, सबसे ज्यादा आयनिक की बात करें तो एमएनएस आयनिक है, कोई डाउट? एचजीएस मोस्ट कोवेलेंट, और एमएनएस को कहेंगे आयनिक। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर पीबीएस एचजीएस से कम है? दोबारा बोलो। पीबीएस एचजीएस और एचजी2एस के बीच में है क्या? नहीं, पीबीएस, बस पीबीएस एचजीएस से ज्यादा आयनिक है। यानी ज्यादा आयनिक मतलब ये कम कोवेलेंट है, कोवेलेंट से ज्यादा एचजीएस है। उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इतना, सही है? एमएनएस सबसे ओके। ज्यादा आयनिक। अच्छा, अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है 11th वाले बच्चों को? इलेवंथ वाले बच्चों में कौन अटेंड कर, बहुत कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं 11th वाले। कनिष्क है कि नहीं? कनिष्क है, कनिष्क, कनिष्क क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो गया कनिष्क? यस सर। चलो, अब तुम्हें ये समझ आ गया एमएनएस जो है सबसे ज्यादा आयनिक है, इसका मतलब ये H2 माइनस जल्दी देगा कि डिफिकल्टी से देगा? कनिष्क? यस सर। जो एमएनएस है ये H2 माइनस जल्दी देगा कि डिफिकल्टी से देगा? जल्दी देगा ना, आयनिक है तो। यस सर। सबसे जल्दी देगा ना, हमें जल्दी ये टूट जाएगा ये, किसमें? Mn2 प्लस में और H2 माइनस में। और डिसॉल्व करने के लिए हमें यही चाहिए कि ये टूटे जल्दी। जल्दी टूटेगा ना तो ये H प्लस, यानी इसको थोड़े से H प्लस आयंस मिल जाएंगे तो डिसॉल्व कर जाएगा कि नहीं? इसको थोड़े से H प्लस आयंस मिल जाएंगे तो dissolve कर जाएगा। और HGS जो मोस्ट कोवेलेंट है, इसको H प्लस आयंस ज्यादा चाहिए कम चाहिए? कम से ज्यादा। इसको H प्लस आयंस सबसे ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि तो कोवेलेंट है, ये तो टूटेगा ही नहीं। नहीं समझ आ रही बात ये? इसको तो H प्लस आयंस बहुत सारे चाहिए ना, ताकि ये बहुत ज्यादा कम हो H2 माइनस, और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए और ये और टूटे और डिसॉल्व करे। यानी मोस्ट आयनिक है MnS, तो इसको थोड़े से भी H प्लस आयंस मिल जाएंगे तो ये डिसॉल्व कर जाएगा। इसका मतलब ये सब, देखो एसिटिक एसिड तो बहुत थोड़े से आयंस दे रहा है। कोई भी ऐसा एक सल्फाइड जो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है, बताओ कौन सा हो सकता है? अकेला MnS। सल्फाइड। यही बस, यही समझाना था मेरे को। MnS being most ionic will be dissolved even in weakest acid like acetic acid। तो एसिडिक एसिड में ये डिसॉल्व कर जाएगा MnS। और ये तो अगर तुम्हें ध्यान हो, किसी को भी ध्यान हो अगर, तो ये मैंने सेपरेशन ऑफ कैटायंस में कराया हुआ, सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स कराया था ना, जब सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स, यस सर। तो मैंने ये यूज किया था MnS इज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। मैंने कहा था अभी याद कर लो तुम, ये मैं बाद में बता दूंगा। कुछ याद है कि नहीं ये? यस सर। यस। कि MnS सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। जो भी मन में बोल रहा होगा उन चीजों को, कोई भी ऐसा जिसको पूरा याद है, सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में बोल दे पूरा का पूरा, कोई भी तुम में से। नहीं, सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स वो पूरा हो जाएगा एक बारी में, पूरा मन में बोल सकते हो उसको। मैं तुम्हें बताऊंगा, कभी टाइम होगा ज्यादा तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि कितनी जल्दी आराम से तुम उसको निकाल सकते हो उस चीज को। अब देखो MnS सॉल्युबल हो गया, MnS क्या हो गया? सॉल्युबल हो गया एसिटिक एसिड के अंदर। अब डाइल्यूट HCl के अंदर, डाइल्यूट HCl में कुछ तो ज्यादा सॉल्युबल होंगे इससे, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड में सिर्फ MnS सॉल्युबल है, ओनली सॉल्युबल सल्फाइड इज MnS। अब डाइल्यूट HCl के अंदर बताओ कौन सॉल्युबल होगा? डाइल्यूट HCl के अंदर सर HGS। Ag, नहीं, AGS, AG,
बताओ जल्दी, सोच के बताओ उसको। MNS और FES। हाँ, MNS, FES सर और कोई? AGS और HG2S को छोड़ के सारे। वेदांत ने बोला है। यस सर। और कोई बच्चा? डाइल्यूट HCl में कौन कौन से सॉल्युबल है? ये बच्चों ने पढ़ा हुआ पीछे। शिवा? यस सर। कौन कौन से सॉल्युबल होंगे डाइल्यूट HCl में? उसमें भी बहुत कम सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं है डाइल्यूट। NiS हाँ, और सर शायद HGS में। नहीं तुम्हें याद नहीं है फिर, किसने बोला ये? सर नहीं वेदांत। एक बार सोच के बोलो उसको, डाइल्यूट HCl में कौन सॉल्युबल होगा? सर एजी आरजी प्लब है और MNS को छोड़ के बाकी सब। MNS तो, ये एक बार सुन अभिषेक, जब MNS एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है तो डाइल्यूट HCl में तो सॉल्युबल होगा ही होगा ना। हाँ सर। समझ के बोलना, ऐसे क्यों बोल रहा आंसर उल्टे सीधे? एसिटिक तो एसिड इतने कम PVC एच साइंस। लास्ट 4 के अलावा सारे। the first four। मैं बता रहा हूँ उसको, अब एक बार इसको सुन लेंगे। देखो, HCl भी H प्लस आयन सबसे ज्यादा देगा, लेकिन HNO3 की तरह तो सॉल्युबल नहीं होंगे ना। इसके अंदर 3 सॉल्युबल होंगे, MNS और FES। ये तो समझ आ गया होगा। Yes। समझ आ गया कि नहीं? ये MNS, अब ये 3 याद कर लेना इसके अंदर। कौन से 3 है जो सॉल्युबल है HCl के अंदर? MNS और FES में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि यही दोनों सबसे ज्यादा आयनिक है। एक ZNS और याद रख लेना। देखो, अगर मैं पूछूं ना, ZNS, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों में कौन सा एक है जो आयनिक हो सकता है, तो वो ZNS हो। मैंने बताया ना, अभी 3D से 5D की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी कोवलेंट करेक्टर नीचे आने में बढ़ेगा। तो ये 3 याद कर लो। और जैसे अकेला पिंक कलर का सॉल्युबल कौन सा है HCl में, कोई पूछता ऑब्जेक्टिव में, तो बोलोगे MNS। अकेला ब्लैक कलर का जो सॉल्युबल है किसमें, HCl में, तो वो FES है। अकेला व्हाइट कलर का जो सॉल्युबल है, ZNS व्हाइट, जो सॉल्युबल है किसमें, डाइल्यूट HCl में, वो ZNS। तीनों अलग अलग कलर रखे हैं और सॉल्युबल है किसमें, HCl में। ये 3 याद कर लेना। ऑल दीज 3 ओनली आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। अब HNO3 के अंदर क्या होगा? HNO3 के अंदर all soluble except HGS। और अच्छे, श्रुतिका ने दिया आंसर HGS को छोड़ करके। HGS मोस्ट कोवेलेंट था ना। मैंने तो अकेला, अगर मैं तुमसे बोलूं जो सॉल्युबल नहीं होगा डाइल्यूट HNO3 के अंदर, वो कौन सा हो सकता है, तो तुम क्या बोलोगे? जो मोस्ट कोवेलेंट है। मोस्ट कोवेलेंट कौन सा है? HGS। तो HGS सॉल्युबल नहीं। समझ आ गया क्या बोला मैंने? ये नहीं क्लियर हो आप भी? बोलो जल्दी।
वेदांत यस सर क्लियर है। देखो अब ये याद रखना, MnS जो है एसिटिक एसिड में, FeS, ZnS और एक MnS, ये 3 सॉल्युबल है किसमें? HCl में। HNO3 में, डाइल्यूट HNO3 में सारे सॉल्युबल हैं, किसको छोड़ करके? HGS को, क्योंकि HGS कहाँ सॉल्युबल होगा, याद है किसी को कि नहीं? एक्वा रीजिया। HGS तो बहुत अच्छे। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस 3 कंसंट्रेटेड HCl एक्वा रीजिया के अंदर, इसके अंदर सॉल्युबल होगा ये, और बनाएगा HgCl2 बना देगा ये, सही ना? HgCl2 प्लस S मिल जाएगा प्लस NO, ये मिल जाएगा। HgCl2 मेन है, ये सॉल्युबल हो जाएगा इसके अंदर एक्वा रीजिया में। एक्वा रीजिया में गोल्ड भी सॉल्युबल है, प्लेटिनम भी सॉल्युबल है, साथ में HGS सॉल्युबल, साथ में HGS, याद रख लेना इसको। गोल्ड सॉल्युबल है, प्लेटिनम सॉल्युबल है, और साथ में HGS पढ़ा हुआ ना ये, गोल्ड और प्लेटिनम सॉल्युबल इन एक्वा रीजिया। तो अब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि कौन किस में सॉल्युबल होता है और कैसे सॉल्युबल होता है। यहां तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ पूछना हो? नो सर। 11 सारे बच्चों में से टेबल बनवाऊंगा, टेबल सबका फिर सही होना चाहिए, उसमें गलती ना हो फिर कोई। देख लो किसी को कुछ पूछना है तो। वेदांत, नहीं सर क्लियर है। एक्वा रीजिया में क्या क्या सॉल्युबल है? सर सर, HGS Hg गोल्ड प्लैटिनम। हाँ, HGS, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम की रिएक्शन याद है सबको किसी को? गोल्ड और प्लेटिनम के लिए गोल्ड प्लेटिनम कैसे सॉल्युबल वाली होते हैं? एसेंशियल टू नहीं, वो तो AuCl3 था ना उसमें। एक्वा रीजिया में बोल रहे हैं ना, एक्वा रीजिया के अंदर, एक्वा रीजिया में कैसे नहीं याद? किसी को भी याद हो गोल्ड और प्लेटिनम वाली रिएक्शन? अच्छा, एक्वा रीजिया क्या होता है अगर ये पूछेंगे तो क्या बोलोगे? एक्वा रीजिया क्या होता है? देखो ये जल्दी से लिख लेंगे, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। HNO3 प्लस 3HCl, ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। कंसंट्रेटेड HNO3, 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, दिस इज एक्वा रीजिया। क्या देता है ये? मिक्स होने के बाद क्या देगा ये देता है हमें NOCl, नाइट्रो सोनियम क्लोराइड, NO प्लस Cl नेगेटिव, नाइट्रो सोनियम क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस नेसेंट क्लोरीन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एक्वा रीजिया की। गोल्ड डालेंगे इसके अंदर, गोल्ड डालेंगे तो गोल्ड क्या करेगा? Cl ले लेगा 3, AuCl3 बनता ना, ऐसे याद रख लो, 3 नेसेंट क्लोरीन थे तो AuCl3 बन जाएगा। अब AuCl3 में एक HCl और डाल देना, ये सॉल्युबल हो जाएगा। और एक क्लोराइड मिला ना, और एक क्लोराइड में HCl डाल दो, ये आ गया HAuCl4। कोई डाउट किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी है ऐसी प्लेटिनम के साथ। प्लेटिनम में डालना 4Cl, क्योंकि PtCl4 बनता है, 4 नेसेंट क्लोरीन, PtCl4 में डालना 2HCl, PtCl4 में डालना 2HCl, तो बन जाएगा H2PtCl4। टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनिक सेकेंड एसिड है इसका नाम, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनिक सेकेंड एसिड। और इसका टेट्राक्लोरिडो और एक थर्ड एसिड, ये सॉल्युबल बन गया कॉम्प्लेक्स। समझे कि नहीं? ये 12th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली सारी। मतलब इवन ये भी आ जाता है, HNO3 और 3HCl अगर मिलेंगे तो क्या क्या मिलेगा? NOCl मिलेगा और नेसेंट क्लोरीन मिलेगा। नोट कर लिया सबने ये? सर आपने नेम क्या बताया उनका? नाम ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नेमिंग है, उसमें पता लग जाएगा तुम्हें। मैंने पहले इस वाले का नाम बोला है टेट्राक्लोरिडो और एक थर्ड एसिड, और इसका बोला मैंने टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनिक सेकेंड एसिड। सेकेंड मतलब 2 + x - 4 = 0, तो x कितना आ जाएगा? +2 आ गया ना। और ऐसे ऊपर क्या आएगा ऑरिक वाले में? 1 + x, गोल्ड की स्टेट, -4 = 0, x आ गया +3।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑरिक थर्ड। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हो? नोट कर लिया सबने ये? वेदांत यस सर कर लिया। देखो अब जल्दी से एक बार आंसर देना इसका, जल्दी से आंसर देना बिल्कुल, ताकि मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, ये सल्फाइड तो खत्म हो जाए एटलीस्ट। Ag2S HGS, Ag2S HGS PBS, Ag हाँ जी पिला भाई हो गया ना। फिर CUS Bi2S3, CUS Bi2S3 PBS, PBS लिख लिया, PBS लिख लिया मैंने। उसके CDS, CDS ये लिखा मैंने। जल्दी से आंसर देना बिल्कुल। एसिटिक एसिड HCl HNO3, कौन सा सॉल्युबल होगा कौन सा सॉल्युबल नहीं होगा, ये वाले प्रश्न बता दो। ऐसे इधर नीचे भी बता दो। नीचे लिख देता हूं मैं, CDS तक हो गया ना। Bi2S3, Bi2 नहीं Bi2S3 लिख चुका हूं मैं। SNS, SNH2, NIS, COS, MNS, ZNS, FES, और है तो नहीं क्या कुछ? HGS रह गया एक, HGS लिखा नहीं ना, एक HGS लिख लो यहाँ पे, HGS। चलो अब ये बताना तुम्हें, एसिटिक एसिड में, HCl में और HNO3 में कौन सा सॉल्युबल है कौन सा सॉल्युबल नहीं। जल्दी से आंसर बोल देंगे इसका। बोलो। निकाला किसी ने आंसर? वेदांत सर HCO3 में CH3COH में MNS होगा। हाँ बहुत अच्छे वेदांत। सिर्फ अकेला सॉल्युबल क्या होगा? MNS। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बाकी सब क्रॉस कर दो। हाँ अब HCl में वेदांत, सर उसमें MNS ZNS और FES। लास्ट के तीन, बाकी सब क्रॉस, बाकी सब प्रेसिपिटेट रहेंगे। हाँ उसके बाद सर HNO3 में एक HGS को छोड़ के बाकी सारे। बहुत अच्छे वेदांत। क्लियर है ना सबको? ये वेदांत मैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा हूँ समझ आ रहा है ये? यस सर आ रहा है। हाँ तो ये तभी कह रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो टेबल याद होगी ना जिसको, बेसिक रेडिकल्स वाली, वो अपने आप ही क्वेश्चन बना लेगा। कलर, इनके कलर बताने की जरूरत नहीं है, कलर पता है ना सबको इनके, कलर बताने की जरूरत तो नहीं है। चलो एक बार ना अगर टाइम लग बचेगा तो मैं बताऊंगा आगे, नहीं तो जल्दी से स्पेसिफिक टेस्ट नोट करेंगे। स्पेसिफिक टेस्ट सल्फाइड आयन के, जल्दी से लिखना बिल्कुल एकदम। स्पेसिफिक टेस्ट दो है इसके। एक तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार आया हो पेपर के अंदर। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट मेडिकल वगैरह में भी पूछा हुआ है।
तो इसमें क्या होता है, हमने Na2S लिया, ध्यान रखना Na2S यानी सल्फाइड आयन होने चाहिए बेसिक फॉर्म में। H2S गैस लोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, H2S H+ लोगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। बताओ रीजन क्या होगा इसका? Na2S लिया मैंने, यानी सल्फाइड आयन लिए, यानी H2S लिया, अगर मैंने बेसिक मीडियम में तो ही रिएक्शन होगी। बताओ क्या रीजन होगा इसका? सर ये आयनिक ज्यादा और ज्यादा सल्फाइड आयन देगा। बहुत अच्छे। Na2FeCN5NO, ये होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। मतलब मेडिकल में तो कुछ पूछा ही नहीं था, बोला था कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला बताओ बस। तो Na2FeCN5NO, NO+1 वाला है, आयरन की स्टेट यहाँ +2 है, आयरन की स्टेट यहाँ +2 है। जब ये रिएक्शन होगी तो बन जाएगा Na4, आयरन की स्टेट +2 ही रहेगी, Na4FeCN5NOS, थायोनाइट्रो बनेगा। ये NOS क्या होता है, जैसे NO2 होता है नाइट्रो, O की जगह S आ गया तो बोलेंगे थायोनाइट्रो, ये बन जाएगा। और इसके 3 लिंकेज आइसोमर होते हैं, डिटेल नहीं दे रहा मैं अभी। वायलेट कलरेशन आ जाती है, पर्पल कलर अगर आ गया, वायलेट कलर कह रहा हूँ, वायलेट प्रेसिपिटेट नहीं। आईआईटी में पूछा था वायलेट प्रेसिपिटेट कौन कौन से है, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, वायलेट कलर आ जाता है। तो ये है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड फॉर सल्फाइड आयन, ये NOS होता है, N डबल बॉन्ड O और S-। इसके 3 लिंकेज आइसोमर बन सकते हैं, ये भी दे सकता है लोन पेयर, ये भी लोन पेयर दे सकता है, ये भी लोन पेयर दे सकता है, इसलिए मैंने बोला। तो थायोनाइट्रो है ये। समझ आ गया कि नहीं? ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट था, स्पेसिफिक फॉर सल्फाइड आयन। दूसरा टेस्ट जो है आईआईटी एडवांस में 12 मार्क्स से पूछा हुआ है, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, ये इसमें क्या लेते हैं हम, ये अब इसमें ऑर्गेनिक थोड़ी सी आएगी। इसमें एक लेते हैं हम NH2, एक NME2। NME2 आईपीसी हमने पढ़ा हुआ इसका, पैरा पोजीशन पे NME2 है, पैरा NN डाइमिथाइल बेंजीनमाइन ये लेंगे, और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर H2 और इसके बाद लेंगे सेम कह लो इसकी मिरर इमेज टाइप NH2 NME2, और प्रेजेंस होगा आयरन 3+ का, आयरन 3+ का, और थोड़ा सा एसिड, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जैसे HCl या डाइल्यूट H2SO4 और HCl डाइल्यूट में, ये होता है। और मिथाइलिन ब्लू कलर की डाई मिल जाएगी, मिथाइलिन ब्लू कलर की डाई। इसका मैकेनिज्म भी बताता हूं मैं कि मैकेनिज्म क्या है, अभी तुम सिर्फ स्ट्रक्चर नोट करोगे। NME2, N डबल बॉन्ड S मिथाइलिन ब्लू डाई मिलेगी, मिथाइलिन ब्लू डाई, रिंग नहीं आएगी यहाँ पे, डबल बॉन्ड SA डबल बॉन्ड N+Me2, ये मिथाइलिन ब्लू डाई आएगी, मिथाइलिन ब्लू कलर की डाई आ जाएगी। ये पूरी रिएक्शन, सिर्फ ये रिएक्शन पूछी हुई है, और 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया हुआ इसके ऊपर। एक्चुअली हुआ क्या है, H2- जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe3+ मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये H2- को S में कर देगा कन्वर्ट, और खुद रिड्यूस हो जाएगा Fe2+। फिर ये S जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। ज्यादा एक्टिवेटिंग पोजीशन कौन सी है, NH2 के साथ कौन सी ज्यादा एक्टिवेटिंग पोजीशन? चलो एक बार ना एक काम करो, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट ना, मैकेनिज्म इसका सुनने के लिए 2 मिनट के लिए ज्वाइन करना है बस। इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ। मैकेनिज्म सुनने के लिए 2 मिनट के लिए ज्वाइन करना है बस।